प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का वास्तु बोकारो दर्शनम यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आप सबों के समक्ष वास्तु शास्त्र पर कि वास्तु क्या है, वास्तु वेदी जब गृह आरंभ या गृह प्रवेश के समय पूजा की जाती है तो क्यों अलग अलग रंगों से बनाई जाती है, मुख्य द्वार किस दिशा में शुभ होता है, प्राचीन काल में वास्तुशास्त्र का अनुकरण कहाँ होता था, ईशान कोण ही क्यों प्रारंभिक स्थान वास्तुशास्त्र में होता है, इन सभी चीजों की जानकारी लेकर आप सबों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे एपिसोड बनाए हैं वास्तु पर, किधर दरवाजा होना चाहिए। मैंने एक एपिसोड बनाया था कि दक्षिण दिशा में अगर दरवाजा है तो यमराज का निमंत्रण मिलता है, लेकिन उसका भी परिहार है। वास्तुशास्त्र में हर चीज का परिहार है, रिमेडी है। इसी विषय पर जानकारी को लेकर प्रस्तुत हूं। इन पांचों बिंदुओं पर, पहला वास्तु क्या है, दूसरा क्यों अलग अलग रंगों से वास्तु वेदी बनाया जाता है, मुख्य द्वार किस दिशा में शुभ होता है, अगर प्रत्येक दिशा में शुभ है तो कैसे शुभ होता है, प्राचीन काल में वास्तु का अनुकरण कहाँ कहाँ होता था। क्योंकि पहले किसी के पास महल नहीं होते थे, राजाओं के पास महल होते थे, आमजन के पास मिट्टी के घर, झुग्गी और झोपड़ियाँ होती थी। और ईशान काल में, ईशान कोण में ही वास्तु का पहला स्थान क्यों माना गया है, इन सब बिंदुओं पर मैंने जानकारी एकत्र की है और आप सबों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आप सबों को अच्छी लगेगी, किंतु इस पर चर्चा आरंभ की जाए इसके पहले एक छोटा सा निवेदन जरूर करूंगा। यदि अब तक आपने हमारे चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें, ताकि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रत्येक एपिसोड, प्रत्येक वीडियो आपके पास पहुंच सके, आपको मालूम हो कि मैंने कोई वीडियो अपलोड किया है। वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, वास्तु शास्त्र क्या है, वास्तु क्या है। वास्तु शब्द वास्तु, वास मतलब रहना, निवास स्थान को वास कहा जाता है, और तू मतलब उसकी तुलना करना, रहने के स्थान को तुलना करके बराबर कर देना। जैसे हम तराजू पर कोई सामान तौलते हैं, एक तराजू के एक पल्ले में 1 किलो का बाट रख दिया, दूसरे पल्ले में कोई भी सामान 1 किलो के बराबर जब तक नहीं करेंगे तो वह तौल बराबर नहीं होता है। अगर कम बेस है, कम है तो घट रहा है, अधिक है तो बढ़ रहा है। तो यही चीज वास्तु शास्त्र के माध्यम से बराबर किया जाता है। अब कैसे बराबर किया जाता है, जल तत्व की दिशा में जल को, अग्नि तत्व के दिशा में अग्नि को, वायु तत्व के दिशा में वायु को, जिस दिशा में हल्के चीज रखने हैं उस दिशा में हल्का, जिस दिशा में भारी चीज रखने हैं उस दिशा में भारी को रखकर बराबर किया जाता है। वास्तु का मतलब बसने वाले स्थान का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, उसको तुलना किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। इधर का सामान उधर करके, यानी उल्टा रखा है तो सीधे जगह पर रख देना है। अब इस वास्तु की उत्पत्ति कैसे हुई। प्राचीन काल में अज्ञात नाम का एक दैत्य था, जो ऋषियों के झोपड़ियों को तोड़ देता था, उनके आश्रम को तोड़ मरोड़ के बिगाड़ देता था। देवताओं के पास ऋषि लोग प्रार्थना लेकर पहुंचे
कि हम लोगों के साथ यह दैत्य बहुत अत्याचार कर रहा है, हम लोगों के निवास को बर्बाद कर दे रहा है। तो सभी देवता और ऋषि इस पर मंथन किए, और उसके आगे क्या हुआ वो दूसरा पॉइंट में आता है कि क्यों अलग अलग रंगों से बनाया जाता है वास्तु वेदी। जब घर का वास्तु होता है, वास्तु पूजन होता है, उस समय चतुष्षष्टि पद 64 वर्ग का एक वास्तु वेदी बनता है और एक 81 पद का वास्तु वेदी बनता है। तो उसमें अलग अलग रंगों के कोष्टक बनाए जाते हैं, अलग अलग रंग के चावल भरे जाते हैं। तो जो 9 बाई 9 का कोष्टक हम देखते हैं दरवाजे के लिए, मुख्य दरवाजे के लिए दिशाओं में, वो वही चीज है। इसलिए है कि जिस रंग के देवता थे, जिस नाम के थे, उस नाम के अनुरूप उनके रंग को दिया गया था और उसी रंग को उस दिशा में बनाया गया। वास्तु वेदी जो बनता है 64 या 81 वर्ग का, 9 बाई 9 का या 8 बाई 8 का, तो उसमें उन्हीं रंगों को भरा जाता है। जिस देवता का नाम है, वो जिस रंग के देवता थे, उस तरह का रंग बनाया जाता है। अब मुख्य दरवाजा जो होता है वो किस दिशा में हो, तो वैसे वास्तुशास्त्र पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के दरवाजों को सर्वोत्तम मानता है, लेकिन चारों दिशाओं में, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, चारों दिशाओं में मुख्य दरवाजे हो सकते हैं। प्रत्येक दिशाओं के 9 भाग किए गए हैं। जैसे हम अगर पूर्व की बात उत्तर की बात लेते हैं, तो उत्तर पश्चिम के कोने से रोग, नाग, मुख्य, भल्लाट, सोम, भुजंग, अदिति, दिति और शिखी अधिपति हैं। अब इनमें प्रत्येक दिशाओं में 9 भागों में कुछ भाग शुद्ध होता है, जहां पर मुख्य दरवाजा होना शुभ माना गया है। फिर अगर हम पूरब की तरफ जाते हैं, तो शिखी, पर्जन्य, जयंत, इंद्र, सूर्य, सत्य, भृष, अंतरिक्ष और अभिरक्त करके नाम है, जो उस दिशा के अधिपति हैं। फिर जब हम दक्षिण जाते हैं, तो दक्षिण दिशा में ही दक्षिण पूरब का कोना छोड़ करके फिर पूषा, वितथ, घृतक्षत, यम, गंधर्व, भृंगराज, मृग और पितृ अधिपति होते हैं। पुनः जब हम पूरब की तरफ जाते हैं, तो द्वारिका, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, असुर, शोष और पाप यक्षमा अधिपति होते हैं। तो ये वास्तु शास्त्र के हिसाब से 9 बाई 9 का वर्ग हुआ। किंतु जब पूजन होता है, वो 8 बाई 8 के वर्ग का वेदी बनता है। चतुष्षष्टि पद वास्तु पूजन होता है। अब चौथा बिंदु है कि प्राचीन काल में वास्तु का अनुकरण कहाँ होता था। तो प्राचीन काल में वास्तु का अनुकरण राजमहलों में हुआ करता था। राजाओं के जो महल बनते थे, वो पूर्णतः वास्तु के अनुरूप बनते थे, और सभी दिशाओं में राजा के घर में दरवाजे होते थे। जैसे लंका के चारों तरफ दरवाजे थे। पूरी लंका वास्तु पर बनाई गई थी। रामायण में भी लिखा हुआ है कि लंका बांके 4 द्वारा। लंका के चारों तरफ, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, चारों तरफ दरवाजे थे और चारों मुख्य दरवाजे थे। अब अंतिम प्रश्न है कि ईशान कोण में ही क्यों प्रारंभिक स्थान वास्तुशास्त्र में होता है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि अज्ञात नाम का जो दैत्य था, उसको ऋषियों ने और देवताओं ने, ग्रहों ने पकड़कर बांध दिया, और बांधकर
उसे औंधे मुंह पटक दिया, अर्थात मुंह नीचे पीठ ऊपर हो गया और उनका सिर ईशान कोण में पड़ा। पैर की जो दिशा थी वो नैऋत्य कोण में पड़ी। बांध देने के बाद असहनीय पीड़ा होने पर उस दैत्य ने देवताओं से वरदान स्वरूप मांगा कि आखिर मुझे तो बांध दिए, मेरा आहार कैसे चलेगा। तो देवताओं ने उस अज्ञात दैत्य को आशीर्वाद स्वरूप या वरदान स्वरूप कहा कि जो कोई भी नया घर बनाएगा, घर बनाते समय या घर में प्रवेश करते समय तुम्हारी पूजा करेगा और तुम वास्तु पुरुष के नाम से प्रसिद्ध होगे। उन्हीं के अंगों के आधार पर वास्तु शास्त्र के अनुरूप घर का जो व्यवस्था होता है, एडजस्टमेंट होता है आंतरिक रूप से, कि जल स्रोत, जल भंडारण, अग्नि का स्थापन, शौच का निर्माण, सीढ़ी का निर्माण, हवाओं के आगमन का दिशा, छत से पानी गिरने की दिशा निर्धारित किया गया। मित्रों, इस पर चर्चा बहुत लंबी हो सकती है, मैं संक्षिप्त में ही आपको जानकारी दिया। जरूरत हुई आप सबों का अगर मत मिला तो इसको हम विस्तार रूप से इस एपिसोड को बनाएंगे। हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, वाराणसी के सुजोग विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न और प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष उपलब्ध हैं। जिनकी नि सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर हमसे अपॉइंटमेंट लेकर हमसे वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, यज्ञ अनुष्ठान आदि भी करवा सकते हैं। प्रमाणिक रत्न और प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष उचित मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।